बिहार के आदरणीय कर्मठ, जुझारू, समाजसेवी और पढ़े लिखे नेताओं के द्वारा जितना भी पुल, पुलिया, रोड, बिल्डिंग बनाया गया है ना, वो कब ध्वस्त हो गया है वो नेताजी को नहीं पता है कि नेताजी उद्घाटन करने गए तो पुलिया था कि नहीं था। टैक्स का पैसा से ही पशुपालन केंद्र बनाया गया कि यहाँ के लड़कुआ का, दादी का, पशु का, मवेशी का, मतलब इंसान और जानवर दोनों का भला होगा, विकास होगा। लेकिन ना इंसान का विकास हुआ ना जानवर का विकास हुआ, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने वाले राक्षसों का विकास हुआ। ये है सच्चाई बिहार के विकास पुरुष नेताओं की। ये सामने भवन दिख रहा है और ये भवन 1.25 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ तक का प्रोजेक्ट है और इस भवन से बिहार के गांवों का विकास होने वाला था और बिहार के गरीबों का विकास होने वाला था, जिसे हम आधुनिक पंचायत भवन कहते हैं। इसमें मिनी ब्लॉक बनाया जा रहा था। मिनी मतलब समझते हैं, छोटा वाला। लेकिन ये भवन जो है वो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। 8471 पंचायत में ये भवन बनने वाला था, जिसमें से 80% से ज़्यादा पंचायतों में ये भवन बन चुका है। और अगर हम 1.5 करोड़ को 8471 से गुना कर देते हैं तो 12,000 करोड़ का, 12,000 का नहीं, 12,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। और 12,000 करोड़ रुपये का किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया गया, वो ये भवन जो है हर गांव में जीता जागता उदाहरण है। आइए अंदर मैं अब इसके बारे में बताऊंगा कि कहाँ पे आरटीपीएस काउंटर खुलना था, कहाँ पे कैंटीन खुलना था, कहाँ पे ब्लॉक के अधिकारी आके जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बनाने वाले थे। खेत का खाता खेसरा बनने वाला था, कहाँ पे कंप्यूटर लगने वाला था, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। ये भवन जो है 84 लाख का बना है 2014 में। कब? 2014 में। उसके बाद से इस भवन में कभी सरकारी अधिकारी नहीं आए हैं। शायद कोई ब्लॉक का एक अधिकारी कभी कभी आता है और कुछ कुछ बनाता है और यहाँ पे चला जाता है। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम सह पंचायत संविदा काउंटर, पंचायत सरकार, भवन, पिपरा, नौरंगिया प्रखंड, योगापट्टी, पश्चिमी चंपारण। प्रखंड विकास पदाधिकारी का 94 वाला नंबर भी दिया गया है, जिस पे कभी फोन नहीं लगता है। ये देखिए, यहाँ पे मिनी ब्लॉक बनाया जाने वाला था और ये सिर्फ और सिर्फ इसी पंचायत में नहीं, ये बिहार के 8,471 पंचायत में मिनी ब्लॉक बनाया जाने वाला था। और इसमें किसी मुखिया या वार्ड की कोई गलती नहीं है। उनके अंडर में जो काम आया उन्होंने अपना काम करवाया। अब सरकार का काम है कि इसमें अधिकारियों को बैठाएं और गांव का विकास करें, लेकिन सरकार ने अधिकारियों को नहीं बैठाया। अगर 1.5 करोड़ रुपया का 3% के हिसाब से ब्याज जोड़ा जाए ना तो 4.5 लाख रुपया होता है। आराम से 4.5 लाख रुपया में बिहार सरकार 3 कर्मचारी इसमें बैठा सकता है और गांव का हर एक काम, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आय, जाति, निवास, आचरण, सब कुछ यहाँ से बन सकता है, सब कुछ यहाँ से इशू किया जा सकता है। यहाँ तक कि जो खेत का खाता खेसरा होता है, जो मलगुजारी टैक्स होता है, सारा टैक्स जो है ना इस भवन के नीचे जो है ना गांव के लोग गांव में भर सकते हैं और सारा कागजात बनवा सकते हैं। गांव के 90% समस्याओं का समाधान जो है ना इस भवन को करना था, लेकिन ये भवन तो बना है लेकिन इस भवन में कर्मचारी नहीं है। बिहार में ऐसा हजारों उदाहरण है जहाँ पे भवन बनवा दिया जाता है, कर्मचारी नहीं होता है। स्कूल तो बनवा दिया गया लेकिन स्कूल में टीचर नहीं। पीएससी केंद्र बनवा दिया गया, यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनवा दिया गया, लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं। भवन बनवा दिया गया लेकिन इसमें कर्मचारी नहीं। आइए अब हम दिखाते हैं कि ये भवन जो है पिछला वाला मुखिया जी बनाए थे। अब उन्होंने बड़ी ईमानदारी से बनाया होगा भवन को। अब ये नए वाले मुखिया जी जो है ना वो रिपेयरिंग करा रहे हैं इस भवन का, वो रिपेयरिंग करा रहे हैं और पेड़ पौधा लगवा रहे हैं, बड़ी ईमानदारी से लगवा रहे होंगे। ये बात सच है। अगर मुखिया जी बेईमान होंगे
तो कार्रवाई करने का काम सरकारी पदाधिकारी ब्लॉक के अधिकारी का है ना। तो मुखिया जी पे कार्रवाई होने से पहले तो ब्लॉक के अधिकारी पे होना चाहिए। चलिए, हम भ्रष्टाचार पे बात करने नहीं आए हैं, हम बात करने आए हैं यहाँ पे कि इस भवन का इस्तेमाल किस प्रकार से होना चाहिए। ये गांव में जो ये लोग काम कर रहे हैं ना, ये लोग, इन लोगों को भी फायदा होगा अगर इस भवन में जो है ना सरकारी अधिकारी बैठना शुरू कर देंगे तब। यहाँ पे ये जो है ना सामने, ये जो नीतीश कुमार जी पता नहीं किस शक्ल का किस डिजाइन का बनवाए हैं वो अपने इंजीनियर से, ये कैंटीन है, कैंटीन। इसमें जो काम करेंगे ना अधिकारी लोग, वो भोजन घेपेंगे उसी कैंटीनवा में जाके, लेकिन इसमें अधिकारी काम करने आएंगे तब ना उसमें जाके घेपेंगे, नहीं घेपते हैं, अभी अधिकारी आते ही नहीं है। वो कैंटीन है, उसको भी मैं दिखाऊंगा। ये भवन है, ये भवन का एंट्री गेट है, ये अंदर जाना है। गांव के लोग जो है, गरीब गांव के लोग जो है, परेशान गांव के लोग इस गेट से अंदर जाएंगे और जब निकलेंगे तो एकदम पूरा अमीर होके निकलेंगे और पूरा जो है शांति एकदम। यही काम के लिए ना ये भवन बनवाया गया था बिहार सरकार, इसीलिए ना। लेकिन इस भवन में बकरियां चरती है। 8471 पंचायत जो है ना, उस सब पंचायत का स्थिति यही है। और इसके लिए मुखिया वार्ड दोषी नहीं है, इसके लिए आपका सिस्टम दोषी है, इसके लिए आपका ब्लॉक के अधिकारी दोषी है, जिला के अधिकारी दोषी हैं, और उन सबसे ज़्यादा आप दोषी हैं। आइए हम दिखाते हैं अब आगे कि इसमें क्या क्या होने वाला था। ये है एंट्री, और मेरा आवाज़ जो है गूंज रहा होगा, इसलिए गूंज रहा होगा ना क्योंकि बहुत बड़ा भवन है। और ये जो है ये पुरानका वेंटिलेटर है। ये जो है ना वो वाला वेंटिलेटर मत समझ जाइएगा, वो वेंटिलेटर होता है, ये वेंटिलेटर है, ये पुरानका वेंटिलेटर है। आई नायका प्रोजेक्ट में पास हुआ वेंटिलेटर है, रिपेयरिंग भी हो गया है इसका, लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ है। एक और चीज दिखा रहा हूं यहाँ पे देखिए, ई है पुरानका वेंटिलेटर, ई है नायका वेंटिलेटर। काम हुआ है, दोबारा भी काम हुआ है, लेकिन इसमें अभी तक अधिकारी नहीं आए हैं, अभी तक कर्मचारी नहीं आए हैं, और कुछ जगहों पे एक दो कर्मचारी आए भी तो ज़्यादातर पंचायत भवन अभी भी बंद है। अब ये अंदर कौन सा बिल्डिंग जो है किस काम के लिए यूज होता है वो पता नहीं है। ये सामने देखिएगा आप तो एक बड़ा सा हॉल है, ये बड़ा सा हॉल है, और शायद इसमें विकास का काम बड़ी जोरों से होता तब जाके जो है गाँव का विकास होता। इधर भी आपको रूम दिखेगा, और डिजाइन इसका कमाल का है। जिस इंजीनियर ने भी डिजाइन किया है वो इस उम्मीद से डिजाइन किया था कि मेरे भवन में जो है सरकारी कर्मचारी बैठ के गाँवों का विकास करेंगे। लेकिन एक भी भवन जो है ना जब से बना है तब से पूरा अच्छे ढंग से उस भवन में काम नहीं हुआ है। आइए, ई विकास के सीढ़ी पे हम लोग चढ़ रहे हैं। ई है विकास का सीढ़ी, ई है नीतीश कुमार जी, उनका विकास है ये। ई है बीडीओ साहब जी, उनका विकास है ये। ई उसके नीचे के कर्मचारी जी हैं, उनका विकास है। और ऐसे ही चढ़ते चढ़ते जब जाइएगा ना तो बिहार के गांव का विकास एकदम रॉकेट जैसा सुई हो जाएगा। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से बिहार का विकास होने वाला था और किस प्रकार से हो रहा है। ये गांव में खुशहाली लाता ये बिल्डिंग, लेकिन इस समय गांव के लोगों से बोल दीजिए कि रात में एक बार रह जाइए तो गांव के लोग कहते हैं भूत बंगला बन चुका है। ये देखिए, और सच्चाई है कि जब विकास इस सीढ़िया से चढ़ेगा ना, ऐसे ऐसे चढ़ रहा है ना, देखिए चढ़ रहा है और यहाँ से घूमने का कोशिश कर रहा है ना, तो यहाँ पे डाइवर्सन दे दिया गया है। और डाइवर्सन ऐसा कि आप जो है विकास आ रहा है, यहाँ से गिर जा रहा है धड़ाम से नीचे, फिर कोशिश कर रहा है इधर से चढ़ने के लिए, तो फिर धड़ाम से आगे जाके गिर जा रहा है। ये है सच्चाई। ये देखिए, ये बड़ा सा, अरे बाप रे बाप, इतना बढ़िया तो आजकल जो है ना ब्लॉक नहीं है, ब्लॉक का भवन नहीं है इतना बढ़िया। ये देखिए, इसमें पंखा लगा हुआ है, हवा खाएंगे और गांव के लोगों को हवा खिलाएंगे, विकास करेंगे। एक घरवा में जो है ना दो को गेटवा है, और हई देखिए ना, कमाल का काम, सही बात है, बड़ी कमाल का। हई देख रहे हैं, चेंजर का गिलास है, चेंजर का, लेकिन बाहर से एगो टेपा मारिएगा ना तो फूट जाता है। देखिए, ये पुरानका होगा, ये नायका होगा, यही नायका होगा, ये पुरानका होगा, यही सच्चाई है। और देखिए, पिछला मुखिया जी इसमें काम करा चुके हैं, फिर भी काम जो है पूरा नहीं हुआ है, अभी भी अधूरा है। पता नहीं किस प्रकार से काम हुआ।
और देखिए ये भी एक बढ़िया सा गेट है जो लगा हुआ है, बंद है। और बिहार के विकास का सारा दरवाज़ा जो है बंद है, इसको हम लोग खोलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इसमें काम हुआ नहीं है लेकिन दीमक लग गया है। जैसे भ्रष्टाचार बिहार में दीमक के रूप में घुस गया है और बिहार को बर्बाद कर दिया, वैसे ही इसमें दीमक लगा हुआ। देखिए और देखिए ये अरे रुको 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 भाई, अभी विकास के दिखावे के बाद भाई तनी पकड़ ला हो। हाँ आइए, ये देखिए ये आधा से अधिक कांच फूट चुका है और रिपेयरिंग दोबारा हो चुका है। यानी कमाल का कर्मचारी लोग ईमानदारी से भ्रष्टाचार करके 2-4 रुपया जरूर कमा चुके हैं, लेकिन गांव के लोगों का इससे अभी तक भला नहीं हुआ है। आई पैसा किसका है? गांव के लोग, आप लोग क्या समझते हैं किसका पैसा है? ये आप ही लोगों का है। गंजिया खरीदते हैं ना, 18% GST देते हैं, उसी का पैसा से ही भवन बनता है। और देखिए अब इधर जो है, इधर आइएगा तो इधर एक छोटा सा रूम है, वो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। अब इन सब रूम में क्या होगा वो तो शायद इसका नक्शा पास करने वाले इंजीनियर साहब को भी नहीं पता होगा। और एक और ही गेट है, इसको खोलने का कोशिश कर रहे हैं। विकास का सारा दरवाज़ा बंद है, उसको खोल के देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना विकास हो सकता है। और यहाँ से मैं देख रहा हूँ ना तो एक खूबसूरत गांव दिख रहा है। खूबसूरत गांव में खूबसूरत हरियाली दिख रही है। और यहाँ के ईमानदार लोग, मेहनती लोगों ने पूरा मेहनत और ईमानदारी से जो है ना वो खेती किया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। और उनके खून पसीने का कमाई से, ये किसी सरकार के बाप का पैसा नहीं है, ये हम लोगों का पैसा है। उनके खून पसीने के कमाई से ये भवनवा बना है। ये देख रहे हैं 2 टावर लगा है इधर और उधर, ये भवन बना है। और ये भवन जो है ना वो भ्रष्टाचार का भेंट कब चढ़ गया पता ही नहीं चला। सच्चाई है, अगर सिर्फ इस भवन को सही ढंग से सुचारू रूप से चालू कर दिया जाए और इसमें सुचारू रूप से काम होना शुरू हो जाए ना, तो बिहार का विकास हो जाएगा, बिहार के पंचायतों का विकास हो जाएगा, बिहार के गांवों का विकास हो जाएगा। ये है आधुनिक बिहार के आधुनिक पंचायत का आधुनिक पंचायत भवन। अब छत पे चलने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर गांव कैसा दिखता है, भ्रष्टाचार कैसा दिखता है, सरकार और सिस्टम जो है ना वो किस प्रकार से आम आदमी का खुनुआ इधर इधर इंजेक्शन डाल के चूसता है, वो दिखाएंगे हम लोग। और सच्चाई है विकास का सारा दरवाज़ा बंद है, खोलने की कोशिश कर रहे हैं। शायद कुछ नेताओं को शर्म आ जाए, आंखों पे उनके भ्रष्टाचार रूपक दिमक जो है लगा हुआ है वो साफ हो जाए, तो बिहार के गाँव का विकास हो जाए। उम्मीद है कि किसी दिन हम सुबह जगेंगे तो एक उज्जवल बिहार का जो सपना हमारे दिल में है वो साकार हो गया रहेगा। किसी दिन हम जगेंगे तो एक सुंदर बिहार, एक भ्रष्टाचार मुक्त बिहार और एक उज्जवल बिहार में हमारा नींद खुलेगा और हम खुश हो जाएंगे। ये उम्मीद है। और ये उम्मीद कब साकार होगा? जब 12 करोड़ बिहारी जो है ना एक साथ पूरे दम खम से जोर लगाएंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे ऊपर दिखाएंगे हम लोग। और ये देखिए, ये देखिए ऊपर देखिए आप, ये सब जो है ना पता नहीं इसके लिए कौन है दोस्तों। ये देखिए ये जो है अंग्रेजों का बनाया हुआ बिल्डिंग जो है ना वो 200 सालों तक अपने लाइफ साइकिल से दुगुना, किसी भी कंक्रीट स्ट्रक्चर का उम्र होता है 100 साल और वो 200 सालों तक टिका रहता है। और बिहार के आदरणीय कर्मठ, जुझारू, समाजसेवी और पढ़े लिखे नेताओं के द्वारा जितना भी पुल, पुलिया, रोड, बिल्डिंग बनाया गया है ना वो कब ध्वस्त हो गया है वो नेताजी को नहीं पता है कि नेताजी उद्घाटन करने गए तो पुलिया था कि नहीं था। और आगे दिखा रहे हैं। चलिए अब सीढ़ी से चढ़ेंगे हम लोग और आगे दिखाएंगे हम लोग कि देखिए ये 8,471 पंचायत जो पूरे बिहार में है उसकी स्थिति दिखा रहा हूं मैं, किसी एक पंचायत की स्थिति नहीं दिखा रहा हूं। हर जगह यही स्थिति है। ये देखिए इसमें काम धाम हुआ नहीं लेकिन गेट जरूर खराब हो गया। काहे भाई साहब? ये गेट
ये गेट कम से कम 20 साल टिकना चाहिए। टीबिया पे ऐड आता है ना, ग्रीन प्लाई, हाई प्लाई, एक्शन प्लाई, आगो नहीं लगता है इसमें, वाटरप्रूफ प्लाई आता है। लेकिन ये देखिए ना स्थिति क्या है, देखिए देखिए पूरा खराब हो चुका है। अब बताइए ऐसे लोगों को अगर हम लोग गरिया दे थोड़ा सा तो लोग कहेंगे कि तुम लोग पत्रकार लायक हो ही नहीं, तो क्या करें, सरकार का दलाली करें, चमचाई करें, तब आप लोग कहिएगा कि पत्रकार लायक है। चलिए हम पत्रकार नहीं हैं, हम लोग जो है ना कुछ अच्छा करना चाहते हैं, नहीं होता है तो खुद से करते हैं। यहाँ पे देखिए इस सब आधुनिक लगा हुआ है, आधुनिक पूरा एकदम फायर फाइटिंग का पूरा सिस्टम है, एमसीबी है, और उसके बाद से आग लगेगा तो बुझाने वाला है। इससे जो है ना इसको निकाल देते हैं, इसको दबा देते हैं, इसका समय होता है 1 साल के अंदर अंदर नहीं इस्तेमाल हुआ ना तो इसमें जो पाउडर होता है ना वो खराब हो जाता है। पता नहीं 5-6 साल में कभी इस्तेमाल हुआ होगा कि नहीं। अब आग लगेगा तब ना इस्तेमाल होगा। आग कब लगेगा, जब इसमें कर्मचारी काम करेंगे और दस्तावेज को जलाना होगा तब ना आग लगता है बिहार के सरकारी ऑफिस में, सही है कि नहीं है। तो दस्तावेज तो कभी इसमें रखा नहीं गया है तो आग लगेगा नहीं, और आग लगेगा नहीं तो इसका इस्तेमाल होगा नहीं। तुम भाई जिंदगी भर सही सलामत रहोगे। चलिए आगे देखते हैं। ये हम लोग आ गए हैं टॉप फ्लोर पे, और ये टॉप फ्लोर जो है ना एकदम मतलब कि सोलर का प्लेट लगा के, पानी का टंकी लगा के, और पानी का टंकी लगाया गया और ढक्कन गायब हो गया। ये देखिए इसमें सिंटेक्स का पानी का टंकी लगाना है, किसका, सिंटेक्स का, ट्रिपल लेयर, पता नहीं कै गो लेयर है, और देखिए इसका ढक्कन उक्कन गायब है। और ये सिर्फ और सिर्फ इसकी स्थिति नहीं है, इसका जो है वाटर प्रूफिंग कराना है। वाटर प्रूफिंग समझते हैं, हम सिविल इंजीनियर हैं, एशियन पेंट का भी वाटर प्रूफिंग होता है, और अपने भी वाटर प्रूफिंग कर सकते हैं आप ईंट को लगा के और उसमें वाटर प्रूफिंग केमिकल डाल के पूरा। ये देखिए ये वाटर प्रूफिंग नहीं हुआ है, ये सब चीज़ें जो है ये देखिए। और सरकार ने ये देखिए इस सोलर प्लेट लगाया है। इस सोलर प्लेट का पता है क्या इस्तेमाल होता है, बिहार के लोग, आप लोगों को नहीं पता है। आपके घर में छोटा छोटा बच्चा होगा ना तो ऊपर रख दीजिएगा, छिहुल के नीचे आ जाएगा, यही ना इस्तेमाल होता है। हाँ नहीं पता है ना, हम बता रहे हैं। ऊपर छोटा छोटा बच्चा है, 2 साल से कम उम्र का बच्चा को मत रखिएगा लोग, और 7 साल से ज़्यादा का उम्र का बच्चा को रखिएगा तो सोलर प्लेट वह टूट जाएगा, और 2 साल से कम के उम्र का बच्चा को रखिएगा तो उसका हाथ गोड़ टूट जाएगा। तो दोनों को सही सलामत रखना है ना। तो 2 साल से लेकर 7 साल के बच्चों को जो है सोलर प्लेट पे उधर बैठाइए, और छिहुल के इधर आएगा तब तक आके कैच कर लीजिए, यही काम है ना। इसका काम क्या है बिहार का बच्चा जानता है, लेकिन ये काम क्या कर रहा है बिहार का हर एक भ्रष्ट नेता जानता है। सच्चाई है, मेरी बातें बुरी लगे, कड़वी लगे तो नेता लोग आप लोग अपने दिल पे ले लो और बिहार का विकास कर दो, और नहीं तो फिर जो करना है वो करो। अब देखिए इधर एक और रूम है, ये रूम का काम जो है वो पता नहीं क्या है, वो हमको नहीं पता है, लेकिन ये पूरा बिल्डिंग जो है ना इस उम्मीद से बनाया गया था कि इधर सामने जो है ना ये बकरी चराने वाले लोग, भैंस चराने वाले लोग जो है वो ब्लॉक में जाके परेशान ना हो और उनका सारा काम जो है यहीं पे हो जाए। उधर जो रोड पे बच्चा सब, गरीब का बच्चा जो खेल रहा है, वो जब बड़ा हो तो उसका जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड सब कुछ इस भवन के अंदर में बन सके। इधर जो गरीब लोगों का झोपड़ी है उनका विकास हो सके, ये गांव जो है वो समृद्ध हो सके, और यहाँ के लोगों के समस्याओं का समाधान हो सके। इसलिए बिहार में आधुनिक पंचायत भवन बनाया गया था, और ये पंचायत भवन 12,000 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट है। और ये प्रोजेक्ट जो है ना वो भ्रष्टाचार का भेंट इसलिए चढ़ गया कि बिहार के नेता इसके लिए दोषी नहीं है। इसके लिए दोषी कौन है, 12 करोड़ बिहार के लोग। अगर सिर्फ और सिर्फ इस पंचायत के लोग और सिर्फ बिहार के 8,471 पंचायत के लोग ईमानदारी पूर्वक आवाज उठाएंगे ना तो इस सोलर प्लेट पे बबुआ को छिउलाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इस सोलर प्लेट बिजली उत्पन्न करता है और बिजलिया से इसमें बॉल जरेगा, और बॉल के नीचे सरकारी कर्मचारी ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे और पंचायत का विकास करेंगे। लेकिन क्या हो रहा है वो सबको पता है। बस इतना ही कहूंगा कि भ्रष्टाचार सबके आंखों के सामने है, और हम वोट के समय में
नहीं तो जाति के नाम पे, नहीं तो पार्टी के नाम पे वोट करते हैं। और जब ऐसा वोट करते हैं ना तो यही स्थिति होता है। और ये हमारा भैयावा जो है ना अभी हंस रहा है ना, ये भैयावा जो है ना गांव में रह के 18-20 हज़ार रुपया महीना कमा सकता था, आज मजबूरी में इसको 200 से 300 रुपया मिलता होगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलता होगा। सच्चाई है, सच है। तो इसलिए गरीबों को भी लूटा जा रहा है बिहार के, और अमीरों को भी लूटा जा रहा है बिहार के। और ये लूटने वाले कोई और नहीं, ये लोग हैं सरकार के बड़े बड़े कर्मचारी और सरकार के बड़े बड़े नेता, मंत्री, विधायक और सांसद। और इन लोगों को हमें सुधारना होगा पूरी ईमानदारी से, तब जाके बिहार का विकास होगा, बिहार के लोगों का विकास होगा। अगर मेरी बातें किसी नेता को या नेता के चमचा को बुरा लग जाए तो माफी चाहता हूं। बिहार में पिछले 16 साल से डबल इंजन की सरकार है, तो सवाल किससे करें? एक बार मैं नहीं कर रहा हूं, आप लोग सोचने की कोशिश करें कि सवाल किससे किया जाए। बस अच्छा लगे तो शेयर कर देना, बिहार के विकास के लिए, बिहार के युवाओं के विकास के लिए। अभी मैं एक गांव के सबसे ऊंचे भवन पे खड़ा हूं, और ये भवन जो है बिहार का आधुनिक पंचायत भवन है। इसके बगल में एक बिल्डिंग दिख रहा है छोटा सा, वहाँ पे बकरी का बच्चा जैसा बिल्डिंग दिख रहा है वो बिल्डिंग जो है वो आंगनबाड़ी का केंद्र है। आंगनबाड़ी मतलब कि गांव के सभी महिलाओं के बच्चों का विकास करने की जिम्मेवारी जो है ना उसी बिल्डिंग के ऊपर है, देख सकते हैं। इधर जो है एक पशुपालन विभाग का बिल्डिंग दिख रहा है ये पशुपालन विभाग का, मतलब पशुओं का विकास करने की जिम्मेवारी। इधर जो भैंस बकरी जो दिख रही है ना, उन भैंस, बकरी, गाय, बैल और सभी प्रकार के पशु का विकास करने की जिम्मेवारी जो है ना ये पशुपालन भवन का है। और इसके डॉक्टर और इसके इंजीनियर का है। इसमें इंजीनियर नहीं बैठते हैं, माफी चाहता हूँ। और आप देख सकते हैं ये पशुपालन विभाग का पशु शेड है, और इसी पशु शेड के नीचे पशुओं का विकास किया जाता है। पशु का विकास हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन शेड बनाने वाले का विकास जरूर जबरदस्त हुआ होगा। आंगनबाड़ी केंद्र, पशुपालन केंद्र। अब आ जाते हैं शिक्षा का मंदिर। इधर सरस्वती शिशु मंदिर है, प्राइवेट स्कूल ही है लेकिन अच्छा काम करता है सरस्वती शिशु मंदिर। यहाँ के लोगों का विकास करने का काम करता है। अगर वहाँ पे कोई सरकारी स्कूल होता तो वो भी भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया होता। ये सारा भवन दिखाने के बाद बिहार का विकास का काम करने वाला ये पंचायत भवन है, यही भवन है, और इसी का काम है पूरे बिहार का विकास करना, पूरे बिहार के पंचायतों का विकास करना। लेकिन ये विकास नहीं करता है, ये पंचायत को सोलर एनर्जी से चार्ज करता है, और उसके लिए यहाँ पे सोलर प्लेट लगा हुआ है। ये पूरे बिहार के पंचायत के लोगों का रिचार्ज प्लेट है, डायरेक्ट सूरज से रोशनी लेगा, गांव के लोगों को रिचार्ज कर देगा, ये उसका वो काम है। इसी गांव के एक सुदामा मिसिर जी थे, उन्होंने 5 एकड़ जमीन जो है बिहार सरकार को दान दे दिया। सुदामा मिसिर जी ने 5 एकड़ जमीन जो है बिहार सरकार को इसलिए दान में दिया कि गांव का विकास हो सके, पंचायत का विकास हो सके, गांव के लोगों का विकास हो सके, पंचायत के लोगों का विकास हो सके। तो सरकार ने उनके सपने को साकार करने के लिए यहाँ पे पंचायत भवन बनाया, बगल में पशुपालन केंद्र बनाया और बगल में आंगनबाड़ी केंद्र बनाया। एगो पोखरा भी खुनवा दिया जल जीवन हरियाली के नाम पे। लेकिन ये पंचायत के विकास के लिए नहीं काम किया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ आराम से भ्रष्टाचार किया जा सके और इन सभी प्रोजेक्टों का कमीशन खाया जा सके, इसके लिए हुआ है। ये सामने दिख रहा है पशुपालन केंद्र, जिसमें मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भैंसिया बकरियां तो घुस जाती होगी, लेकिन भैंसिया बकरिया के डॉक्टर कहियो नहीं घुसे होंगे। सारा जो है जंगला, खिड़की, चौखट सब जो है वो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है। सामने दिख रहा है वो पशुपालन केंद्र का पशु शेड है। इससे वो जो गांव का लड़का सब हंस रहा है ना, इधर सामने नीचे, ये सब मुझे देख के आई सबको लगता होगा हम मदारी हैं, हमको लगता है ये सब मदारी है। इसी सब का हक जो है ना मारा गया है।
वो लड़का टोपिया पहना है ना, जींसवा पहना है, उस पर टैक्स दिया है। उस दादी जो पीछे से देख रही है ना झांक के, वो जो साड़ी खरीदी है उस पर टैक्स दिया गया है, और उसी टैक्स का पैसा से ही पशुपालन केंद्र बनाया गया कि यहाँ के लड़कुआ का, दादी का, पशु का, मवेशी का, मतलब इंसान और जानवर दोनों का भला होगा, विकास होगा। लेकिन ना इंसान का विकास हुआ ना जानवर का विकास हुआ, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने वाले राक्षसों का विकास हुआ। ये है सच्चाई बिहार के विकास पुरुष नेताओं की। बुरा लगे तो माफ कर देना। ये आधुनिक पंचायत भवन, ये आधुनिक पशुपालन केंद्र, ये आधुनिक आंगनबाड़ी, ये आधुनिक पोखरा, इन सब में सरकार पिछले 10 साल में 5 करोड़ से ऊपर खर्चा कर दिया होगा। इस पंचायत की अगर जनसंख्या 5000 है तो 5 करोड़ डिवाइड बाई 5000 कर देते तो सभी गरीबों को 10-10 हजार रुपया मिल जाता। इस पंचायत भवन से, इस आंगनबाड़ी केंद्र से, इस पशुपालन केंद्र से आज तक किसी को फायदा नहीं हुआ है, बल्कि नुकसान ही हुआ है। अगर 10-10 हजार रुपया डायरेक्ट लोगों को मिल गया होता तो लोगों को फायदा जरूर होता। लेकिन मैं नियम के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूं, मैं पढ़े लिखे लोगों की तरफ बात नहीं कर रहा हूं, मैं लॉजिकली बात नहीं कर रहा हूं। तो लॉजिकली बात करने वाले नेताजी और लॉजिकली विकास करने वाले नेताजी, क्या आप लोग लॉजिकली ईमानदारी से काम कर रहे हैं? नहीं। कम से कम गांव के गरीबों का और गांव के भोले भाले लोगों का हक मारना छोड़ दीजिए और गांव का हक जो है गांव के गरीब लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। और गांव के लोगों से भी विनती है कि हक मारने वाले लोगों को कब तक आप लोग नेता बनाते रहेंगे और कब तक इन्हें चुनते रहेंगे और कब तक ये आपको ऑक्सीजन के बिना अस्पताल में मारते रहेंगे? कब तक आपको बेवजह जेल में डालते रहेंगे? कब तक आप ब्लॉक में अगर आवाज उठाने जाते हैं, अपना काम कराने जाते हैं, तो आपके साथ भ्रष्टाचार करते रहेंगे? इसके खिलाफ आपको, हमें, हम सबको आगे आना होगा। सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।